हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार। आज मैं बिहार के जम्मू ज़िला के मलयपुर गांव में हूं और पूर्व मुखिया जी अशोक रावत जी के पास हूं। तो इनसे मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू ज़िला को ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन हिंसा को हिंसा से नहीं रोका जा सकता। इस पर आप थोड़ा दर्शकों को बताइए विस्तार से। सबसे पहले आपको मैं इस चैनल के माध्यम से जमुई ज़िले के तमाम वासियों को मैं नव वर्ष का भी हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ हम आपको भी बधाई देते हैं, क्योंकि आप हमेशा नक्सल, जमुई ज़िला, पिछड़ापन कैसे दूर हो, हम बराबर आपके यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं और आप हमेशा इस तरह की बातें पूछते रहते हैं। जबकि आज जो दौर चल रही है, जो हवा चल रही है, हर लोग अपना जो है अपना क्रेज बढ़ाने के लिए समाज से हट के, जो कि हमको नहीं लगता है कि समाज में वो सब की कोई आवश्यकता है। अधिकतर मीडिया वाले उस पर ही फोकस करते हैं। बहुत कम ऐसे चैनल आज के डेट में देखने को मिलता है जो समाज के बारे में सोचता है, नक्सल के बारे में सोचता है, नक्सल दूर कैसे हो इसके बारे में सोचता है। इसके लिए मैं फिर से आपको और आपके चैनल को हम धन्यवाद देंगे, शुक्रगुजार हम हैं आप जैसे मीडिया कर्मियों का। आपने अभी हमसे पूछे कि नक्सल, देखिए नक्सल कोई कोई ऐसा चीज़ का नाम नहीं है। आखिर नक्सल कभी हम लोग ठंडे दिल से कभी ये सोचने की कोशिश किए हैं कि आखिर नक्सल आखिर हथियार उठाता क्यों है? वो भी तो हमारे ही और आपके घर का बच्चा है। आखिर नक्सल पैदा क्यों हो रहा है? आखिर इस पर गहनता से विचार करना चाहिए। हमारा ही नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों का यह मानना है कि अगर गंदगी को साफ करना हो, गंदा कपड़ा को अगर साफ करना हो, तो इसके लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता है। गंदगी को कभी गंदा पानी से नहीं साफ किया जा सकता है। और हम सरकार का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि सरकार भी इस पर ठंडे दिमाग से सोचे। और हमको लगता है कि नक्सल को ख़त्म करने के लिए हथियार और गोले बारूद की आवश्यकता कम है। इससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता है कि आज हम उनकी बुनियादी जो ज़रूरत का चीज़ें हैं उस पर हम लोग अगर अमल करें और विचार करें, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा नौजवान है जो हथियार उठाना चाहता हो। ना उनका घर परिवार ऐसा चाहता है और ना नौजवान चाहता है। जमुई ज़िला के ही अगर आप बात लेंगे, मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ता हूँ, लेकिन आज अगर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर बेसिक चीज़ जो ज़रूरतों की चीज़ है, जैसे पानी है, रोज़गार है, स्कूल है, बिजली है, हॉस्पिटल है, आज भी जमुई ज़िला में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ की पीने के लिए समुचित पानी नहीं है। अब बताइए कि जहाँ पीने का पानी नहीं हो, जहाँ रोज़गार नहीं हो, वहाँ हम बात करेंगे नक्सल को ख़त्म होने का? क्या गोला और बारूद से नक्सल को ख़त्म किया जा सकता है? कतई नहीं किया जा सकता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। और ऐसा नहीं है कि हम रोज़गार उसे मुहैया नहीं करा सकते हैं। अगर जंगल एरिया हो तो वहाँ भी अपने प्रचुर मात्रा में रोज़गार उपलब्ध है। अगर सरकार उस ओर ध्यान दे तो हम उसको रोज़गार भी दे सकते हैं, और जिस चीज़ के लिए सरकार इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, कम पैसा में भी उसको हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं, अगर जंगल का एरिया है तो क्या हम वहाँ रोज़गार मुहैया नहीं करा सकते हैं? वहाँ पत्ता है जो कि वहाँ का मूल रोज़गार है। लोग पत्तल बुन बुन के अपना परिवार चलाता है। क्या हम उसका इंडस्ट्री वहाँ नहीं बैठा सकते हैं क्या? समूह बना के 10 नौजवान का एक समूह बना के हम उनको मशीन उपलब्ध करा देंगे, और मशीन जब उपलब्ध करा देंगे उससे उसको रोज़गार मिलेगा। और अगर रोज़गार मिलेगा फिर वहाँ से वो पत्तल का सृजन करेगा, वहाँ से पत्तल को मार्केट में भेजेगा।
तो वैसा बहुत सारा चीज़ है, जंगल की सूखी लकड़ियाँ हैं, अगर उस सूखी लकड़ियाँ को वहाँ के 10-20 लड़का ग्रुप बना के अगर हम उसको टेंडर के रूप में दे दें कि आप सिर्फ सूखी हुई लकड़ी को जो जलावन के लायक है उसको आप काट के आप उसको मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं, तो सरकार को भी इससे अर्निंग होगा और वहाँ रोजगार भी उससे मुहैया होगा। उस तरह का अनेक सारा केने का पत्ता है, क्यों नहीं हम उस वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनको टेंडर के रूप में उनको हम मुहैया कराएं कि आप जंगल के पत्ता को आप तोड़ के संग्रह करके ये जो है आप मार्केट में भेजें। इससे बहुत भारी मात्रा में हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि अगर नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो कौन नौजवान है जो हथियार उठाना चाहेंगे। हथियार उठाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी बस हथियार उठाते हैं। और सरकार उसको दूर करने के लिए सरकार भी प्रयास अपने स्तर से कर रही है कि और भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जब से हमने देखे हैं जगह जगह कैंप के माध्यम से भी जो सीआरपी वगैरह लोग होते हैं, प्रशासन के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और भी सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको दूर करने की ज़रूरत है। आज सुदूर इलाका में जाइए, बेसिक इलाज की व्यवस्था नहीं है। अब आप बताइए कि जब बेसिक इलाज का व्यवस्था नहीं होगा, आज 75 वर्ष हो गया है, आप चले जाइए जंगल के एरिया में, आज भी बिजली के लिए लोग तरसता है। लाइन किसको कहता है, बत्ती किसको कहता है, लोग देखा नहीं है। क्या ये हम सब के लिए एक तमाचा नहीं है? हम सबों के लिए एक तमाचा है। सरकार का काम है समुचित विकास करना। उनका फर्ज बनता है कि जो समाज के सबसे निचला तबका है, जब तक वहाँ तक जब भी विकास का किरण नहीं पहुँचेगा तब तक हम नक्सलवाद को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आपके घर के पास ही साबुन, शैम्पू और सर्फ का फैक्ट्री लग गया। और ये सफलता कैसे प्राप्त हुआ, इस पर 2 शब्द बोलिए मुखिया जी। सबसे पहले तो इसके लिए हम वर्तमान सरकार को धन्यवाद देंगे। सरकार का मतलब ही होता है समाज में कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे रोजगार मुहैया हो, कैसे शिक्षा मुहैया हो, कैसे स्वास्थ्य का व्यवस्था हो। ये सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस कदम में बिहार अग्रणीय है। हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस पर फोकस किया है। सरकार बेरोजगारों के लिए अलग से लोन की व्यवस्था किया है और रोजगार लोन लेके हमारा नौजवान रोजगार कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे बगल में हैं एक राकेश कुमार हैं और उनको जो है बिहार उद्यमी के माध्यम से उनको लोन मिला है और आज वो यहाँ वो सर्फ के जो है वो प्लांट डाले हुए हैं, उसमें कुछ लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं। तो आखिर हमारा कहने का मतलब रोजगार, बेरोजगारी कैसे दूर होगा? बेरोजगारी सिर्फ नौकरी से ही दूर होगा ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी छोटा छोटा कुटीर उद्योग अपना के, जब जापान पर जब एटम बम गिराया गया था तो लोग कहता था कि जापान को उठने में 100 वर्ष लगेगा, लेकिन जापान इतना कम समय में फिर से जापान अपने पैर पर खड़ा हो गया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, वो था कुटीर उद्योग। आज बिहार एक कृषि प्रधान देश है और हिंदुस्तानी कृषि प्रधान देश है, लेकिन बिहार कृषि प्रधान स्टेट है। और अगर कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योग को अगर दे दिया जाए, कुटीर उद्योग मीन्स है जैसे छोटा छोटा फैक्ट्री है, आप मछली पालन है, गौ पालन है, बकरी पालन है, सुअर पालन है, तो इस तरह का जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग होता है, चाहे मोमबत्ती बनाने का है, अगरबत्ती बनाने का है, टोकरी बनाने का है, छोटा छोटा सर्फ का प्लांट है, आपका वो थाली बनाने वाला प्लांट है, इस तरह का जो छोटा छोटा अगर कुटीर उद्योग अगर अपनाया जाए तो बहुत माने भारी मात्रा में जो है हम बेरोजगार को दूर कर सकते हैं, भारी मात्रा में उसको हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं। इसलिए हम यह सरकार को धन्यवाद देंगे। सरकार चहुमुखी विकास कर रही है, हर क्षेत्र में इनका सोच है, हर क्षेत्र को छूने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तुरंत अभी जो है ये सरकार एक घोषणा की है जो अलग से जो खेल मंत्रालय बनाया जाएगा, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ थी। हर स्टेट में जो है अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स निकल रहे हैं, गोल्ड ला रहे हैं, हमारे बिहार पिछड़ रहे थे, इसकी आवश्यकता थी जो इस सरकार घोषणा की है। हम इस सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी देंगे। इसी तरह सरकार को हर क्षेत्र में देखिए, सरकार ही एक ऐसा जरिया है, चूँकि गंगा हिमालय से निकलती है, किसी नदी नाला से नहीं निकलती है। सरकार अगर चाह ले हमको विकास करना है तो विकास हो जाएगा।
क्योंकि सारा पॉलिसी विधानसभा में और संसद में तय होती है। तो आप जैसा पॉलिसी लाएंगे वैसा डेवलप होगा। हमारे यहाँ एक ज़माना था जो गेहूँ विदेशों से लाया जाता था। एक बार इंदिरा गांधी कमर कस ली कि हम अब गेहूँ बाहर से नहीं मंगाएंगे, और आज हम गेहूँ में स्वावलंबी हैं। आज हम दूसरे देश को गेहूँ दे रहे हैं। इस तरह अगर पार्ट बाय पार्ट करके अगर योजना लाया जाए, बनाया जाए, तो एक उन्नत समाज, उन्नत स्टेट और उन्नत देश बना सकते हैं। जम्मू डीएम साहब रोज संडे को चकाई में कंबल वितरण कर रहे हैं, उस पर कुछ बोलिए। हम डीएम साहब को तो धन्यवाद देंगे। ये ऐसी काम होनी चाहिए, क्योंकि आज जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, एक कहावत है कि जिसके पैर में बियार फटता है वही दर्द का हाल जानता है। तो हम तो चाहेंगे कि लगता है कि डीएम साहब जो है इस दर्द को कभी भुगते होंगे, और अगर नहीं भुगते हैं तो बहुत नज़दीक से इस दर्द को देखे होंगे। और डीएम साहब तो धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ की लोग जाने से डरते हैं, वहाँ आज पदाधिकारी शाम तक, सूर्यास्त तक रह के कंबल को बांट रहे हैं। ये तो काबिले तारीफ की बात है। और लग रहा है कि जो है अच्छे दिन का जो हम लोग सपना देखे हैं, और जो सुशासन बाबू भूला जाता है, तो लगता तो है कि सुशासन आ गया है। इससे बढ़िया तो सुशासन का उदाहरण नहीं हो सकता है। और हम धन्यवाद देते हैं डीएम साहब को। डीएम साहब को ऐसे काम करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए निचले तबके तक विकास का किरण पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे डीएम साहब को कि ऐसे नेक काम वो करते रहें। 22 जनवरी से कोई भी अयोध्या में भगवान राम जी का दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर बन के लगभग तैयार ही हो गया है, तो उस पर कुछ बात बोलिए। देखिए मंदिर बना तो अच्छी बात है, बनना ही चाहिए। मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, बनना ही चाहिए। तो चूँकि धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म सबका अपना अपना धर्म है, तो धर्म के मंदिर बने हैं, मंदिर बनना भी चाहिए। बना है अच्छी बात है, लोग को जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, किन्हीं का भी सरकार हो, वो मंदिर पर भी फोकस करें, मस्जिद पर भी फोकस करें, गिरजाघर पर भी फोकस करें। लेकिन इसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और धर्म है, चूँकि धर्मनिरपेक्ष देश है, सबों को सब धर्म मानने का अधिकार है। और अगर धर्म को सिर्फ धर्म तक ही रखा जाए तो ये एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत अच्छा है। धर्म को अगर राजनीति से दूर रखा जाए तो ये हम सबों के लिए अच्छा है। और हम सबों सरकार से ये विनती करेंगे कि धर्म को सिर्फ धर्म तक ही रहने दिया जाए। धर्म ही हमारे समाज का एक मजबूत नींव है। हम सबों को वही एक माध्यम है जो हम सबों को जोड़ के रखता है, इसलिए इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अंत में आप समाज को, पूरी दुनिया को क्या मतलब कि संदेश देना चाहेंगे? हम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये हिंदुस्तान है, हम सबको भाईचारा कायम रखना चाहिए। हम सबों से ऊपर हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए हिंदुस्तान अक्षुण्ण रहे, हिंदुस्तान मजबूत बने। इसके लिए हम सबों को प्रयास करना चाहिए, ना कि सिर्फ हम सरकार पर छोड़ दें। हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम सब मिलके हिंदुस्तान को मजबूत रखें और ज़्यादा उजुल फुजुल बातों पर ध्यान नहीं दें। कोशिश करें कि आप जहाँ हैं वहाँ का समाज ठीक ठाक रहे, वहाँ का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। इसी के साथ अपना रिपोर्ट यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।